बहुत समय पहले सदोम और अमोरा के नगरों में समृद्धि का दौर था। लेकिन समृद्धि के साथ साथ आ गया लालच, स्वार्थ और अच्छाई की अनदेखी। यह है कहानी उन नगरों के विनाश की। अब्राहम और उनके भतीजे लूत एक आग के पास बैठकर बात कर रहे हैं। अब्राहम बोलते हैं, लूत मेरे भतीजे, सदोम और अमोरा के नगर बहुत बुरे हो गए हैं। लोग अब परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। यह मेरे दिल को बहुत दुख देता है। लूत बोलता है, लेकिन चाचा, ये नगर तो बहुत संपन्न और सुंदर हैं। क्या सभी लोग बुरे हैं? अब्राहम बोलते हैं, यही तो समस्या है लूत। कुछ बुरे लोग अच्छे लोगों को भी भ्रष्ट कर सकते हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि अब वहां के लोग सुधरने से मना कर चुके हैं। उस अब्राहम लूत से बहुत प्रेम करते थे और एक परमेश्वर के सेवक के रूप में वह जानते थे कि जो गलत करता है उसको न्याय मिलना ही चाहिए। स्वर्ग में परमेश्वर दो स्वर्गदूतों से बात कर रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं, सदोम और अमोरा के खिलाफ शिकायत बहुत बढ़ गई है। उनके पापों की सीमा पार हो गई है। अब समय आ गया है कि इन नगरों को नष्ट किया जाए। स्वर्गदूत बोलता है, प्रभु, क्या आप धर्मी लोगों को भी बुरे लोगों के साथ नष्ट करेंगे? परमेश्वर बोलते हैं, अगर वहां धर्मी लोग हैं तो मैं उन नगरों को उनके लिए बचा लूंगा, लेकिन अगर नहीं तो उनका विनाश अवश्य है। गए स्वर्गदूत शाम को सदोम पहुंचे। लूत ने उन्हें दूर से देखा और दौड़कर उनका स्वागत किया। लूत बोलता है, कृपया हमारे घर आइए, यहां सड़कों पर मत रुकिए। स्वर्गदूत बोलता है, हम खुले बाजार में रुकने का निर्णय कर रहे हैं। लूत बोलता है, नहीं, कृपया हमारे घर आइए। इस शहर के लोग बहुत बुरे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए यहां रुकिए। रात के समय एक हिंसक भीड़ लूत के घर के बाहर इकट्ठी हो जाती है। वे दरवाजे पर आवाजें लगाते हैं। भीड़ का नेता बोलता है, उन पुरुषों को बाहर लाओ। लूत, हमें उनका सामना करना है। लूत मना करते हुए बोलता है, नहीं, कृपया ऐसा मत करो। ये लोग मेरे अतिथि हैं। मैं तुम्हें अपनी 2 बेटियां देता हूं। कृपया उन्हें मत छेड़ो। भीड़ बोलती है, तुम कौन होते हो हमें यह आदेश देने वाले? तुम हमारे ऊपर न्याय करने आए हो? स्वर्गदूतों ने आकर चमकदार प्रकाश से भीड़ को अंधा कर दिया। स्वर्गदूत बोलता है, लूत, तुम और तुम्हारे परिवार को जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। हम इस शहर को नष्ट करने वाले हैं। लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियां अपने घर से जल्दी से सामान लेकर बाहर निकलते हैं। स्वर्गदूत उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। स्वर्गदूत बोलता है, पहाड़ों की ओर भागो और रास्ते में पीछे मत देखो, कहीं रुकना मत। लूत और उसका परिवार भागते हुए शहर से बाहर निकले, लेकिन लूत की पत्नी डर के मारे पलटकर शहर की ओर देख लेती है। लूत की पत्नी पलटकर देखती है और तुरंत एक नमक के स्तंभ में बदल जाती है। लूत बोलता है, नहीं, मेरी पत्नी। क्यों उसने पीछे देखा? तब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर आग और गंधक की वर्षा की और उन नगरों को और वहां की बुराई को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। स्वर्गदूत नगर को नष्ट होते हुए देखते हैं, जबकि दूर कहीं अब्राहम प्रार्थना कर रहे हैं। अब्राहम प्रार्थना करते हुए, प्रभु, दया करो, धर्मियों को बचा लो। सदोम और अमोरा की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह हमें यह सिखाती है कि अच्छाई, दया और परमेश्वर के मार्गों पर चलना कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। बुराई कुछ समय के लिए सफल कर सकती है, लेकिन परमेश्वर का न्याय अंत में आना ही होता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के रास्ते पर चलना आवश्यक है। उसका न्याय सही और उसका दया विशाल है। यद्यपि नगरों का विनाश हो गया, लेकिन उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर का न्याय और दया हमेशा आगे रहता है। हमें सच्चे मार्ग का पालन करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। और भी बाइबल की कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।